Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, आई एम एहसान अली ख़ान अपने यूट्यूब चैनल बिस्मिल्लाह लर्निंग पॉइंट पे। डियर स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है। उसमें हमने क्रैमर रूल और इन्वर्जन मेथड को ही यूज़ करना है, बट थोड़ा सा डिफरेंस यही है कि हमने क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसमें हमें एक स्टेटमेंट दी जाएगी। उस स्टेटमेंट को हमने दो लीनियर इक्वेशन में तब्दील करना है। बस अगर हमें वही लीनियर इक्वेशंस बनानी आ जाती हैं तो फिर आगे काम बिल्कुल क्वेश्चन 1 की तरह ही है, जिस तरह हमने पिछली वीडियोस में बाय क्रैमर रूल जो है सीखा या बाय इन्वर्जन मेथड हमने किया। डियर स्टूडेंट, अभी मैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ इस तरह का मेरे पास क्वेश्चन है। 2 साइड्स ऑफ रेक्टेंगुलर डिफर बाय 3.5 cm. Find the dimension of the rectangle of if its perimeter is 67 centimeter. Dear student, पहले तो आपने स्टेटमेंट को बड़े गौर से जो है ना आपने पढ़ना है और फिर चेक करना है कि उसमें वो कह क्या रहा है, उसकी बात को समझना है। अभी आप अगर इसको पढ़ें तो वो कह रहा है कि कोई रेक्टेंगल है, उसकी दो साइड्स जो हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि रेक्टेंगल में लेंथ और विड्थ ही होती है, कि वो कह रहा है कि उनका आपस में डिफर 3.5 सेंटीमीटर का है। और दूसरा सेकंड कंडीशन हमें ये दे रहा है कि हमें उसने पेरीमीटर बता दिया है। पेरीमीटर हमारे पास 67 है और पेरीमीटर का हम फार्मूला लगाएंगे जो कि हम जानते हैं 6th-7th क्लास में भी, कि पेरीमीटर विच इज़ इक्वल टू 2 into लेंथ प्लस विड्थ होता है, तो वो भी हम लगाएंगे। तो चलते हैं हम क्वेश्चन की जानिब। ये क्वेश्चन है मेरे पास जी। मैं क्या करता हूँ कि मैं जो हमारे पास रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल एक ऐसी शक्ल होती है, एक ऐसी डायग्राम होती है कि जिसमें उनके आमने सामने वाले जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं वो सेम होती हैं। जैसा कि अगर मैं कहता हूँ कि ये मेरे पास जो लेंथ है मैं उसको x कहता हूँ, तो सेम ये भी x ही होगी। इसी तरह अगर मैं इसको y का नाम देता हूँ, ये जो विड्थ है, तो ये भी हमारे पास y के ही इक्वल होगी। तो वो कह रहा है कि हमारे पास 2 साइड्स ऑफ रेक्टेंगल डिफर बाय 3.5 सेंटीमीटर। तो वो कह रहा है कि x और y में जो डिफर है, डिफरेंस है, वो 3.5 का है। तो मैं एक इक्वेशन तो मेरे पास ये बन गई है अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन के उनमें जो डिफर है वो बन गई है x माइनस वाई विच इज इक्वल टू 3.5 जी। तो डियर स्टूडेंट, अब हम सेकंड कंडीशन की तरफ जाते हैं, जहाँ पे उसने हमें पेरीमीटर के बारे में बताया है कि पेरीमीटर उसने 67 आई थिंक दिया है। 67 पेरीमीटर है, तो पेरीमीटर का हम जो है ना फार्मूले इस्तेमाल करते हैं। वी नो दैट पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास होता है, किसी भी रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर है उसका हमारे पास फार्मूला होता है कि 2 into लेंथ प्लस विड्थ जी। तो डियर स्टूडेंट, 67 पेरीमीटर हमें दिया हुआ है हेडिंग में, अगर आप चेक करें तो। और तो 2 into लेंथ को मैंने x जो है ना कंसीडर किया था, और जो विड्थ थी उसको मैंने y का नाम दिया था। तो 2 into x प्लस वाई यूँ मेरे पास आ जाएगा। 2 को मैं अंदर मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ये बन जाएगा 67 इज इक्वल 2x प्लस 2y। तो ये इसको मैं चेंज करके लिख लेता हूँ, जो मेरे पास राइट साइड है उसको लेफ्ट हैंड बना देता हूँ, लेफ्ट को राइट बना देता हूँ, तो ताकि मुझे ये इस इक्वेशन की तरह जो है फॉर्म बन जाए। 2x प्लस 2y विच इज इक्वल टू 67। यूँ मेरे पास ये दो इक्वेशन बन चुकी हैं। अब मैं यहाँ से ए मैट्रिक्स भी निकालूंगा। अगर मैंने क्रैमर रूल लगाना है तो मैं वहाँ ax ay भी फाइंड करूँगा, और अगर मैंने इन्वर्जन लगाना है तो वहाँ पे मैं 3 मैट्रिक्स बनाऊँगा, जिस तरह पिछले क्वेश्चन में मैंने a बनाया। उसी तरह कोई वेरिएबल का जो मैट्रिक्स है उसका अलहदा बनाया, कांस्टेंट का जो मेरे पास मैट्रिक्स है उसका अलहदा बनाया। तो डियर स्टूडेंट, ये बिल्कुल उसी तरह ही होगा। बाकी सेम ये सबसे बड़ा जो मेन मसला होता है वो ये इक्वेशन बनाना होता है। ये इक्वेशन है। तो डियर स्टूडेंट, हमने ये दो इक्वेशंस बना ली हैं। अब इन दो इक्वेशंस को हमने बाय क्रैमर रूल कैसे सॉल्व करना है ये हम सीखते हैं। क्रैमर रूल हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया कि क्रैमर रूल में हमने फर्स्ट वन तो हमने वो वाला मैट्रिक्स बनाना है जो हमारे पास कोएफिशिएंट पे इन्वॉल्व होगा। इन दो इक्वेशन में जो कोएफिशिएंट है उन पे उनका जो एक मैट्रिक्स बनेगा, उनको मैंने एक नाम दे देना है। कोई नाम दे दो, ए बी सी कोई, तो मैंने ए का नाम दे दिया है। ये देखें, इन दो इक्वेशन में कोएफिशिएंट x के साथ 1 है, y के साथ 1 है, x के साथ 2, y के साथ 2, तो ये 1 -1 2 and 2 ये जो है मैंने
इसको ए का नाम दे दिया है। इसी तरह एक क्रैमर रूल में हम दूसरा मैट्रिक्स बनाते हैं जिसको हम कोई भी नाम दे सकते हैं। वो बेसिकली कांस्टेंट जो होते हैं इन दो इक्वेशन में उन पे जो है इन्वॉल्व करता है। मसलन ये जो 3.5 और 67 है इनका एक मैट्रिक्स बनाते हैं हम, वो हमने बना लिया। अब करना क्या है, अब हमने हमारे लिए क्रैमर का जो है हमारे पास फार्मूला होता है कि अगर हमने x वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है तो ax डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट, और अगर हमने y वेरिएबल की फाइंड करनी है तो y इज इक्वल टू ay डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट। a डिटर्मिनेंट की तो हमें समझ आ रही है कि हमने इसी का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेना है, तो हमारे पास ये यहाँ भी यूज हो जाएगा, यहाँ भी यूज हो जाएगा। सवाल ये पैदा होता है ax कैसे क्रिएट करना है, ay कैसे क्रिएट करना है। डियर स्टूडेंट वेरी इजी है, वेरी इजी। ax सिंपल इतना कुछ करना है कि इसी ए मैट्रिक्स में ax का मतलब ये है कि आपके पास जो पहला कॉलम होगा जो x वेरिएबल के कोएफिशिएंट पे इन्वॉल्व होगा, फर्स्ट कॉलम उसको रिमूव करना है, उसके जगह पे कांस्टेंट का जो मैट्रिक्स है उसको लेके आना है। और जो ay होगा उसमें हमने सेकंड मैट्रिक्स जो होगा हमारे पास सेकंड जो कॉलम होगा उस ए मैट्रिक्स का, तो उस सेकंड कॉलम को मैंने रिमूव करना है और उसकी जगह पे कांस्टेंट का जो मैट्रिक्स है जैसा कि ये 3.567 है उसको लेके आना है। चलते हैं उसकी जानिब। डियर स्टूडेंट ये देखिए ए डिटर्मिनेंट मैंने फाइंड किया है ए का, फिर ax की तरफ आता हूँ। ए डिटर्मिनेंट ये वन, इसकी मैंने डिटर्मिनेंट फॉर्म लिख ली है। अब ए डिटर्मिनेंट जो होता है डायगोनल एलिमेंट माइनस नॉन डायगोनल एलिमेंट 1 क्रॉस 2 माइनस नॉन डायगोनल 2 क्रॉस -1, तो ये मेरे पास आ गया 2 और ये माइनस माइनस प्लस 2, तो ये ए डिटर्मिनेंट मेरे पास 4 आ गया है। अब हम चलते हैं ए एक्स और ए वाई जो इस पूरे क्रैमर रूल में जो है ना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर हमें ये आ जाता है तो बाकी तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। ए एक्स जो है जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ए एक्स हमने वैसे लेना है, इसको इस तरह करना है कि हमने ये जो पहला कॉलम है ए में उसको रिमूव करना है फर्स्ट कॉलम, क्योंकि फर्स्ट कॉलम में एक्स के जो कोएफिशिएंट होते हैं वो वाले होते हैं यानी 1 और 2। हमने x वाले जो कोएफिशिएंट है उनको रिमूव करना है और उसकी जगह पे हमने कांस्टेंट वाला जो है मैट्रिक्स उनको लेके आना है। अच्छा जी, अब हमने इस फर्स्ट कॉलम को हमने रिमूव किया, उसकी जगह पे हम ये जो मैट्रिक्स कांस्टेंट का था 3.567 इसको लेके आए, बाकी वही रहेगा। ये तो हमारे पास ए एक्स बन गया। ए एक्स का डिटर्मिनेंट निकालना जिस तरह हमने ए का डिटर्मिनेंट निकाला और पीछे एक्सरसाइज 1.5 में और एवरी क्वेश्चन में हमने किया, उसी तरह ही करना है। आपने डिटर्मिनेंट मैंने निकाला है, ये 74 आ गया है। अब हमने ए वाई निकालना है। ए वाई भी सेम उसी की तरह है, बस करना कुछ इतना है कि ए एक्स में हमने एक्स वेरिएबल के साथ जो कोएफिशिएंट इन्वॉल्व हैं उनको रिमूव करना है और कांस्टेंट वाले मैट्रिक्स को लेके आना है। लेकिन जो ए वाई होगा उसमें हमने वाई वाले जो कोएफिशिएंट हैं उनको रिमूव करना है जो कि सेकंड कॉलम में मौजूद है। चेक करें आप, ये y वाले आपके पास -1 और 2 है, ये -1 और 2 इसको रिमूव करना है और इसकी जगह पे आपने इस कांस्टेंट वाले मैट्रिक्स को लेके आना है। बाकी ये सेम रहेगा यानी 1 2, ये 1 2 वैसा ही रहेगा और सिर्फ इसको रिमूव करके 3.5 और 67 को लेके आना है। यूं ही मेरे पास ये y आ जाएगा। अब करना क्या है, बस उसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेना है और जब डिटर्मिनेंट आ जाएगा, ये मैंने फाइंड किया है 60, तो अब आपने यहाँ पे पुट कर देना है कि x इज इक्वल टू ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। ए डिटर्मिनेंट हमने अभी निकाला 4, वो मैंने 4 लिख दिया और ए एक्स का डिटर्मिनेंट भी हमने 74 निकाला, 74/4 और y इज इक्वल टू होता है आपके पास ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। ए वाई हमने अभी क्रिएट किया, उसका डिटर्मिनेंट निकाला, वो हमारे पास 60 आया, मैंने 60 पुट कर दिया और ए डिटर्मिनेंट जो कि यहाँ पे भी हमने इस्तेमाल किया 4 आया था हमारे पास, वो पुट कर दिया। अब इसको मजीद आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो 37/2 और इसको मजीद आगे आप कर सकते हैं 18.5 ये तकरीबन आता है। और इसी तरह आप इसको भी कर सकते हैं, ये मेरे ख्याल में ये पूरा 15 ही आता है। तो यूँ ये क्वेश्चन जो है इस तरह हम बाय क्रैमर रूल करते हैं। इसी को आप इन्वर्जन मेथड के तहत भी कर सकते हैं और चेक कीजिएगा, आप चेक कर सकते हैं कि इन्वर्जन मेथड से भी एक्स और वाई की वैल्यूज सेम यही आएंगी। और जी तो डियर स्टूडेंट ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। आपने अगर अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें। बहुत शुक्रिया।